दुनिया में बहुत सारी कंपनीज है और एक ही कंपनी का अलग ही अपने अंदाज में दोस्तों जो है अलग अलग कंपनी का मास्टर स्ट्रोक रहते हैं। एक ऐसा डिसीजन जो कि पूरा उनकी कंपनी को तबाह कर सकता है या फिर अलग ही हाइट्स पे ले जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं 12 कितने 12 ठीक है 12 ऐसी चीज़ों के बारे में 12 ऐसी मास्टर स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे जिससे कि पहले तो वो फेलियर था पर बाद में जाकर वो जो है एक मास्टर स्ट्रोक जो है सक्सेस बन गई। दोस्तों आज के वीडियो में सब जानेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है पान और मैं हूँ 9 साल का। तो दोस्तों पहला है पतंजलि। दोस्तों जो पतंजलि ने क्या करा था कि पहले उन्होंने जो है क्या करते थे कि वो जीन्स बेचने लग गए, धोती बेचने लग गए। उसके बाद जो नॉर्मल एक रहता है ठीक है, उसके बाद ये दोनों बेचने लग गए। तो क्या हुआ इनका कि इनका बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा। क्यों? क्योंकि दो टाइप के लोग जो इनको खरीदने ही रहते इनके जीन्स को। जो इनका एक स्टोर रहता था जिस पे कि क्लोथ्स जीन्स मिलती थी, तो वो जीन्स वाला चला नहीं। क्यों जीन्स वाला इसलिए नहीं चला दोस्तों क्योंकि जो है पहली चीज़ तो देखो, पहली तरीके से कि जो लीवाइस पहनने वाला जो बंदा है जो कि लीवाइस की जीन्स पहनता है वो बोलेगा भाई पतंजलि की मैं जीन्स नहीं पहनूंगा। मेरे को जो लीवाइस की जीन्स चाहे, लीवाइस की कंपनी चाहे मेरे को 1 साल बाद भी ऑफर दे फिर भी मैं लीवाइस की खरीदूंगा क्योंकि स्टाइल है। पर जो पतंजलि का पहले से ही कस्टमर जिन्होंने उनकी धोती कुर्ते खरीद रखे वो तो बिल्कुल ऐसे कि उन्होंने धोती कुर्ता ही पहना, सारी जो भी वैसी चीज़ें रहती साउथ टाइप की चीज़ें वैसी ही सारी चीज़ें पहनी हुई थी उन्होंने, उनको वैसे ही कंफर्टेबल रहता। तो उनको जीन्स बेची तो वो लोग बोले ना भाई ना, हम लोग तो पतंजलि की बस वो लेते हैं, हम लोग FMCG प्रोडक्ट्स लेते हैं और वही बस ज़्यादा नहीं कुछ, और जो है बस धोती कुर्ता लेते हैं, हम लोग जीन्स वीन्स नहीं खरीदते। तो जो लिवाइस पहनने वाला था जो पतंजलि का कस्टमर था उसने भी नहीं लिया इस वजह से जो इसकी पतंजलि की जीन्स है ना वो चली नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि FMCG जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि जो है रामदेव बाबा को जो योगा के बारे में नॉलेज थी, क्या चीज़ में क्या खाना उसके बारे में नॉलेज थी, अलग अलग जो भी औषध रहते हैं, जो भी औषध मतलब रहते हैं, जो भी दवाई रहती है मतलब आयुर्वेदिक दवाई रहती है उनकी नॉलेज रहती है। तो उसके बाद तो पतंजलि ने फोकस करा FMCG प्रोडक्ट्स। और आज देखो अगर ज़्यादातर लोग जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना तो पतंजलि से ही खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दूसरी फेयर एंड लवली। दोस्तों लड़कियों की फेवरेट फेयर एंड लवली है। तो उन्होंने जो एंट्री ली ना जब इंडिया के अंदर दोस्तों, तो क्या हुआ कि वो ऐसे बोलते थे मतलब उस टाइम पे उनका एक ही टारगेट था कि लड़कियों को गोरी दिखाना, बड़े बड़े एक्ट्रेस को लाया, बड़े बड़े लोगों को लाया। फिर उसके जो उन्होंने एड्स करवाए कि ये देखो पिंपल रहते, डार्क सेट्स रहते। फिर उसके बाद गोरा होने पे गाना भी बनाया अलग अलग एड्स में। फिर उसके बाद दोस्तों जो है इन्होंने क्या करा कि फेयर एंड लवली जो था ना उसने क्या कर दिया, अच्छा चल रहा था सब इंडिया के अंदर। पर एक बार क्या हुआ कि एक लड़की थी जिनका की शादी नहीं हो रही थी और शादी क्यों नहीं हो रही थी, उनका मुंह जो है काला था। रेसिज्म का जो एक चीज़ है, रेसिज्म चल रहा था उस टाइम पे, तो इस वजह से ये चीज़ हो गई थी उनके ऊपर। जो फेयर एंड लवली इनके ऊपर कंपनी ने वो जो लोग हैं जो लड़की उन्होंने केस कर दिया था। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद इन्होंने जो है मतलब वो फेयर एंड लवली लगाती थी। फिर उसके बाद जो उन्होंने बोला कि विटामिन सी की चीज़ें लाते हैं हम लोग, विटामिन सी लाएंगे हम लोग, और जो है ग्लो फेयर एंड लवली से ग्लो एंड लवली कर दिया इन्होंने। ठीक है, चौथी मतलब तीसरी कौन सी है? तीसरी है दोस्तों नाइकी। दोस्तों नाइकी डिज़ाइन थिंकिंग। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा कि दोस्तों जब ये इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले जो है जब ये उनका USA में और फॉरेन कंट्रीज़ में मार्केट था, जब ये लोग ट्रांसपेरेंट शूज़ बेचते थे। ट्रांसपेरेंट शूज़ मतलब क्या कि उसमें ट्रांसपेरेंट शूज़ मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे, आप मन ने कौन सा सॉक्स पहना है, क्या पहना है अंदर, वो सब देख सकते हो आप।
उससे क्या वजह से क्या हुआ, लोग खरीदने लग गए। क्यों? क्योंकि वो नाइकी के ब्रांडेड सॉक्स पहनते थे, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें पहनते थे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, अरे वाह देख ट्रांसपेरेंट शूज़, भाई सॉक्स क्या मस्त है। पर इधर के लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर के लोग देखो क्या है, इधर के लोग जो है, बहुत सारे लोग के दिमाग में यही रहता है कि अगर कोई चीज़ फटी है या फिर कोई चीज़ खराब हुई तो यूज़ करके फेंक दो ना उसको, फेंको मत। फेंकने से पहले ही उसको जो है काम में ले लो। मतलब जैसे कि कोई कपड़े पहनते हैं हम लोग, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो हम लोग उसको डस्टिंग के लिए ले लेते हैं इंडिया के लोग, और या फिर आप कुछ चीज़ साफ़ करनी है, कुछ चीज़ करना है, उसके लिए ले लेते हैं, और फिर उसके बाद फेंकते हैं। जब पूरा गंदी तरह निचोड़ के गंदा हो जाता है ना, जब फेंकते हैं उसको, ठीक है। जब भी शायद से कुछ लोग ही फेंकते हैं, ज़्यादातर लोग तो जब भी रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है उधर चल गया। पर जब ये लोग इंडिया में ट्रांसपेरेंट शूज़ लाए, बिना इंडिया की मार्केट रिसर्च करे, इनको भाई जोरदार लॉस हो गया ट्रांसपेरेंट शूज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया के अंदर फटे हुए सॉक्स पहनते, तो लोग बोलेंगे ये फटे हुए सॉक्स पहनता है, फटे हुए सॉक्स पहनता है, तो जो है बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती थी इंडिया में, और अभी नहीं होती, क्योंकि देखो मतलब लोगों को लगता है कि दूसरा इंसान जो है फटे हुए सॉक्स नहीं पहनता होगा, अपन नहीं पहनते बस, पर दूसरे भी पहनते, ठीक है। तो इस वजह से जो ट्रांसपेरेंट शूज़ इनका चला नहीं बिल्कुल। फिर उसके बाद इन्होंने इंडिया के मार्केट के हिसाब से, इंडिया में ज़्यादा गर्मी रहती थी, इसलिए इन्होंने स्वेट एब्जॉर्बेबल शूज़ लाए, ठीक। तो दोस्तों चौथा केस स्टडी है पेटीएम साउंड बॉक्स। दोस्तों जो पेटीएम कंपनी जो चल रही थी, तो जो उसके ओनर है विजय शंकर, ठीक है, तो विजय शंकर सर जो वो जो है एक स्टोर में जो है, एक ग्रोसरी स्टोर में दूध लेने का, तो फिर उसके जो उन्होंने पेमेंट करा, फिर उसके फ़ोन पे नहीं आया, अभी तक उसके फ़ोन में नहीं आया, तो ये सोचे दुकान वाले कि इन्होंने पेमेंट करा कि नहीं, तो उन्होंने रुको किधर जा रहे, पेमेंट तो आया नहीं। तो फिर उस टाइम पे पेमेंट तो हो गया बाद में, पर उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया जिसका नाम था साउंड बॉक्स। दोस्तों जो है मतलब जैसे आपको मालूम होगा कि अभी सारे ग्रोसरी स्टोर पे ज़्यादातर जो है, अगर वो विलेज में नहीं सिटी में है ज़्यादातर, अभी तो विलेज में भी चले गए हैं, जो भी साउंड बॉक्सेस रहते हैं ना, उन्होंने क्या करा कि अगर कोई कस्टमर पेमेंट करेगा तो साउंड अलग अलग लैंग्वेजेस में ऑन रहेगा, और उसके बाद वो बच जाएगा। जैसे कि 100 रुपये का कस्टमर को पेमेंट करना है आपको, ग्रोसरी वाले को, तो बताएगा कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, तो पता कैसे चले, पेटीएम साउंड बॉक्स बोले 100 रुपये प्राप्त हुए, और अमिताभ बच्चन सर नमस्ते बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, अमिताभ बच्चन सर की आवाज़ आती है, ठीक है। उसके बाद छठी है H&M। दोस्तों ये है देखिए, कस्टमर को जो है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो बस अपने काम, अगर खरीद रहे हो तो खरीदो, वरना मत खरीदो, जाओ इधर से निकल जाओ। पर दोस्तों जो इन्होंने क्या करा, दोस्तों H&M के जो एम्प्लॉयज़, उन्होंने जो है मतलब लाखों करोड़ों का ब्रांडिंग जो रहती है ना, वो एक चीज़ से कर दिया बस। वो कौन सी थी दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यूएसए के अंदर कुछ 2 मुस्लिम लोग आए थे, ठीक है, तो उधर जो है वो लोग देख रहे थे सब, पर उन्होंने देखा कि हमारे नमाज का टाइम हो गया, तो वो सोचे कि नमाज कहाँ पढ़े इधर तो कुछ मतलब मुश्किल से मिलेगा, कोई नमाज़ पढ़ने की जगह कोई मस्जिद मुश्किल से मिलेगी, तो ये फिर वो सोच ही रहे थे। उनकी बातें जो है उन्होंने H&M के एक एम्प्लॉय ने सुन ली, तो उन्होंने क्या करा, जो ड्रेसिंग रूम होता है ना, जिधर आप ड्रेस को चेक करते हो और जो है फिर उसका चेंज करते हो, तो उधर उसको पूरा जो है खाली कर दिया, और उधर जिस कारपेट पे वो लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, उस पर जो है वो लगा दिया कारपेट। तो उससे क्या हुआ, उससे जो है बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया वो 2 मुस्लिम लोगों ने, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग हो गई H&M की फ्री में, ठीक। दोस्तों छठी चीज़ है दोस्तों लाइफ सेविंग डॉट। दोस्तों ये है जो गांव रहते हैं ना, उसके अंदर मतलब लड़कियों के अंदर जो लेडीज़ रहती है, उनको जो है एक प्रॉब्लम रहती है, आयोडीन उनको जो चाहिए होता है, ठीक है, आयोडीन एक मेडिसिन रहती है, तो जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने फ्री में आयोडीन देना चालू करी, पर आयोडीन जो दे रहे थे, पर जो कोई ले नहीं रहा था, बोल रहा अगर किसी के पास घर पे जाए तो वो बोल रहे थे, अरे मैं क्या बीमार दिखती हूँ,
मैं बीमार नहीं हूँ जा। तो इनको समझ आया भाई क्या करे भाई, तो इन्होंने मीटिंग बुलाई। फिर उसके बाद इनको समझ आया, देखो जो विलेज की वूमेन रहती है ना, उनका एक ही चीज़ रहता है, बिंदी। वो 24 आज तक एक ही बिंदी लगा के रखते हैं, नहाकर सुबह रहते हैं, जब दूसरी बार नहाते नेक्स्ट दिन जब वो उतारते हैं, मतलब 24 आवर्स तक वो जो चलने वाला है बिंदी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जब बिंदी में आयोडीन मिक्स कर दे, बिंदी में आयोडीन डाल दे। तो इन्होंने टेस्ट करा, वो हो भी गया। तो इन्होंने फ्री बिंदियाँ चालू कर दी। तो लेडीज़ बोले अरे वाह, बिंदी जैसे बिंदी लगा है 24 या फिर 12 आवर्स के अंदर आयोडीन उनकी बॉडी के अंदर चले जाए, क्योंकि हर दिन बिंदी पहनती है तो हर दिन आयोडीन जाएगा, सिंपल। तो उससे ये देखा, ये स्टडी देख ली। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट चीज़ है 7वीं चीज़, बास्किन रॉबिन्स। तो उससे जो है बास्किन रॉबिन्स, एक बार अमेरिका में क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ी एक जगह है यूएसए के अंदर, तो उधर एक बूढ़ी आंटी थी जो कि 90 साल की थी। तो उनकी जो पोती थी ना, वो दूसरे स्टेट में थी, तो उधर जो है नॉर्मल जगह थी। पर जिधर आंटी थी ना 90 साल की, उधर जो बहुत तेज ठंड, स्नो स्टॉर्म चल रहा खतरनाक वाला, और वो आंटी जी को भूख लग रही, और जो सारी ग्रोसरी स्टोर बंद है, जोर से स्नोफॉल हो रहा है। तो जो उनकी पोती थी ना, उन्होंने जो है मैसेज ट्विटर पे डाला कि कोई मेरी दादी को ग्रोसरी प्रदान कर सकता है क्या। तो ऐसे ही जो है बास्किन रॉबिन्स वालों ने पढ़ लिया, तो उनको लगा कि अरे चलकर दे देते, क्योंकि देखो हमारे भी यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे, स्नो स्टॉर्म चल रहा है, हम लोग दे ही देते ग्रोसरी। तो जब वो लोग ग्रोसरी शॉप में गए, और फिर उसके बाद जो मतलब उन्होंने ग्रोसरी ख़रीदा घर से, मतलब ख़रीदा नहीं, उनके घर में ही था, क्योंकि सारी ग्रोसरी शॉप तो बंद थी, इस वजह से उन्होंने ग्रोसरी अपने घर से ले गए और उन दादी को पहुंचा दी। तो जो उनकी पोती थी ना, उन्होंने थैंक यू बोला। बराक ओबामा जबकि जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला ये है अमेरिका, और जो वो हमेशा जो है बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खाकर जो ट्विटर पे लगाते, ठीक है। इससे जो है उनको फ़ायदा मिल गया। दोस्तों 8वीं केस स्टडी है प्ले डो। प्ले डो दोस्तों जो क्ले है, उसको जो है पहले के लोग जो है अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बस नॉर्मल गोल गोल क्ले निकाल दिया। तो इसमें जो इनका क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो खरीदते प्ले डो का, उसके बाद वो अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें बनाते हैं अलग अलग चीज़ों से। तो जो है उनका दिमाग भी बढ़ता, और जो है बच्चे खरीदते भी थे और पेरेंट्स खरीदवाते भी थे, क्योंकि जो उनके बच्चे का जो क्रिएटिविटी बढ़ रही क्ले से है ना, ठीक है। तो जो ये अभी 9वीं की स्टडी जानते हैं, 9th की स्टडी दोस्तों, ये व्रिगली दोस्तों, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंगम की कंपनी, च्युइंग गम की कंपनी। तो दोस्तों इनका स्टार्ट कैसे होता है, इन्होंने स्टार्ट करा था पहले तो सोप बनाने का वाली कंपनी, पर इनके ओनर को समझ आया कि अरे सोप से काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने सोप के साथ फ्री में बेकिंग पाउडर दिया। बेकिंग पाउडर बहुत अच्छा लगा इन लोगों को, तो फिर उसके बाद जो इन्होंने सोप को हटा दिया, बेकिंग पाउडर दिया। पर उनको समझ आया एक और चीज़ रखनी चाहिए बेकिंग पाउडर के साथ, तो उन्होंने क्या करा, बेकिंग पाउडर के साथ एक च्युइंग गम फ्री दी। फिर क्या जो है लोगों को च्युइंग गम ज़्यादा अच्छी लगने लगी, तो उन्होंने बेकिंग पाउडर को हटा दिया, च्युइंग गम अभी खरीदते। और दोस्तों दुनिया के अंदर 30% च्युइंग गम का मार्केट अकेले व्रिगली कंपनी के पास है। दोस्तों 10th है आजियो। तो उससे आजियो जो है उनकी एक स्टोरी थी ध्रुव जोशी सर की। तो दोस्तों क्या हुआ था, जो 2023 का 19 दिसंबर को हारी थी ना इंडिया फाइनल्स 2023 के वनडे में, वो तो बहुत बुरा लगता है बोलने में, पर बोलना पड़ेगा, अभी वीडियो है आप लोगों को बताना है। तो जो है जो ध्रुव जोशी थे उनको जाना था वो मैच देखने, अभी वो तो पहले की बात है, मैं तो अभी की बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्रुव जोशी सर को जाना था, तो आज ही उन्होंने क्या करा कि उनको जो 3 टी-शर्ट्स दे दी। तो मतलब उन्होंने मंगवाई थी ध्रुव जोशी ने 3 टी-शर्ट्स, एक उनके लिए और 2 उनके पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो जो है फिर उसके जब उन्होंने टिकट बुक करना चाहा, टिकट बुक ही नहीं हो रहा, तो आज पे उन्होंने ऐसे ही लिखने का सोचा। आज पे उन्होंने लिखा, आप जो है मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ ये तीनों जर्सीज इंडिया की, क्योंकि जो अभी मैच में जा नहीं सकते, टिकट अवेलेबल नहीं है, हम लोग क्या करें, अभी आप जर्सी वापस ले लीजिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आजियो के उससे मैसेज आया,
3 टिकट्स दिखे उनको, और जो है 3 टिकट्स के साथ उन्होंने बोला रेडी टू चीयर इंडिया एंड डोंट रिटर्न टी-शर्ट्स। तो जो है उन्होंने ऐसा मैसेज दिया दोस्तों जिससे कि अभी तक जो है वो ध्रुव जोशी और जो है और उनके कस्टमर बढ़ गए, जिस वजह से ये जो जियो ने एक मास्टर स्ट्रोक करा जो कि लाखों करोड़ों एड्स के बावजूद भी नहीं होता है। ठीक है, ये समझ लिया। फिर उसके बाद दोस्तों 11वीं है आइकिया। दोस्तों ये आइकिया जो सऊदी अरेबिया में था ना, जब जो शेख लोग होते थे ना, तो ये लोग इनकी जो मैंने आइकिया का एक वीडियो भी बनाया, तो आइकिया की स्ट्रेटजी है वो क्या है कि ये लोग ना मेन सिटी से जो है हमेशा अलग जगह पे जो खोलते थे, थोड़ी दूर जगह पे खोलते थे। उसका इंडिया के अंदर रीज़न था कि लोगों का माइंडसेट इंडिया के अंदर रहता है, अरे इतना दूर गए तो चलो ज़्यादा खरीद ही लेते, है ना। तो इनका ये मार्केट था, उसके ऊपर वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ही नीचे स्क्रॉल करना है क्योंकि अभी शायद से इस महीने के अंदर ही बनाया था। ठीक है, तो ये समझ लिया अपन ने। तो जो है सऊदी अरेबिया के अंदर पर ये जो है अच्छी नहीं पड़ी की चीज़। क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया के लोग सोचे अरे यार इतना दूर है और हमारा तो टाइम भी वेस्ट हो जाता है और जो है पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं पेट्रोल वगैरह। तो फिर उसका जो इनको समझ आया, आइकिया ने एक कमेटी बुलाई। फिर उसके बाद इनको सोल्यूशन मिला कि इन्होंने जो है पोस्ट पे डाला, जो भी ट्विटर वगैरह जो भी सोशल मीडिया के पोस्ट है उधर इन्होंने डाला, क्या इन्होंने डाला, जितना दूर से आप आइकिया के स्टोर में आओगे उतना मैप दिखा दो हमें, तो जितना घंटे जितना मिनट के हिसाब से कितना मतलब जितने मिनट आप दूर रहोगे उतना जो है आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो मतलब अगर आप 1 घंटे दूर से आए तो आपको 100 दिरहम का जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो इनको जो मस्त हो गई सऊदी अरेबिया के अंदर। इसके बाद दोस्तों जो 12वीं और लास्ट केस स्टडी वो है स्टारबक्स की। दोस्तों जो है जो बोल नहीं सकते उनका क्या करेंगे। तो दोस्तों एक बार एक कस्टमर आए थे जिनको कि बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने जो है साइन लैंग्वेज चालू करी, पर उनको एम्प्लॉय को समझ नहीं आया क्योंकि उनको साइन लैंग्वेज पता नहीं। तो ये जो है कम्युनिटी बोला इसके ऊपर स्टारबक्स ने जो है सबको एक सॉल्यूशन बताया। एक सॉल्यूशन ये था कि पूरी दुनिया भर के अंदर जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो साइन लैंग्वेज सिखानी है। तो जो बोल नहीं सकते हो उनकी जो लैंग्वेज समझ सकते हैं और उनको जो है जो नॉर्मल लोग हैं जो बोल सकते हो उनका जैसा एक्सपीरियंस दिला सकते। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।